हेलो फ्रेंड्स, अपन देख रहे हैं रीट एग्ज़ाम के लिए कुछ साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को जो कि एनसीईआरटी से बनाए गए हैं। इसी कड़ी में हम कई प्रश्नों को डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। आज हम प्रकाश टॉपिक से संबंधित प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसमें हम प्रकाश यानी कि लाइट से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सत्य कथन नहीं है। प्रकाश सरल रेखा के अनुदिश गमन करता है। प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। जब प्रकाश किसी पॉलिश किए हुए या चमकदार सतह पर पड़ता है तो प्रकाश का टिंडल प्रभाव होता है। प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है तथा किसी सतह से टकराकर वापस लौटने पर प्रकाश का परावर्तन होता है। तो आप बताइए इसमें से कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है। तो आप जानते हैं कि प्रकाश एक सरल रेखा के अनुदिश गमन करता है और एक सरल रेखा में चलता है। जब प्रकाश किसी पॉलिश किए हुए या चमकदार पृष्ठ या सतह पर पड़ता है तो प्रकाश का परावर्तन होता है। यहाँ लिखा है टिंडल प्रभाव होता है, तो ये गलत है। प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है तथा किसी भी सतह से टकरा करके वापस लौटने पर प्रकाश का परावर्तन होता है। ठीक है, तो ये जो सी ऑप्शन है वो इसका रॉन्ग ऑप्शन है, इसलिए यहाँ पर पूछा है असत्य कथन, यानी कि सत्य कथन नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परावर्तन का उदाहरण हो सकता है जल में वस्तुओं का परावर्तन, कुएं के पानी द्वारा परावर्तन, टॉर्च के प्रकाश का परावर्तन और उपरोक्त सभी। ठीक है, तो इसका आंसर देखो, जल में वस्तुओं का परावर्तन भी परावर्तन का उदाहरण है, कुएं के पानी द्वारा परावर्तन ये भी परावर्तन है, टॉर्च के प्रकाश का परावर्तन ये भी परावर्तन है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी राइट होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब होता है दर्पण में उल्टा तथा बिंब के समान आमाप का, दर्पण में सीधा तथा बिंब के समान आमाप का, दर्पण में सीधा तथा बिंब से बड़ा, दर्पण में सीधा तथा बिंब से छोटा। तो जो समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है वो बिंब के समान आमाप का बनता है और हमेशा सीधा बनता है। जैसे आप जब समतल दर्पण के अंदर अपना फोटो देखते हैं तो आपको पता चलता है कि हमारा जैसा चेहरा है वैसा ही हमको दिखाई देता है और जितनी साइज का उतना ही हमको दिखाई देता है। यानी कि समतल दर्पण जो हम रोज काम में लेते हैं वही दर्पण समतल दर्पण होता है, तो उसमें सीधा तथा बिंब के समान आमाप का प्रतिबिंब बनता है। इसका आंसर ऑप्शन बी ही राइट होगा, दर्पण में सीधा तथा बिंब के समान आमाप का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से असत्य कथन है। यदि किसी गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अवतल है तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं, तो ये सत्य कथन है। यदि परावर्तक पृष्ठ उत्तल है तो इसे उत्तल दर्पण कहते हैं, ये भी सत्य कथन है। हमें पूछा है असत्य कथन। नेक्स्ट ऑप्शन है, चम्मच का भीतरी पृष्ठ उत्तल दर्पण की भांति कार्य करता है और चम्मच का बाहरी पृष्ठ उत्तल दर्पण की भांति व्यवहार करता है। यानी यहाँ बाहरी पृष्ठ को बता रहा है, यहाँ भीतरी पृष्ठ को बता रहा है। तो आप जानते हैं कि जो उत्तल दर्पण होता है वो उभरा हुआ हिस्सा होता है, तो यहाँ पर बाहरी पृष्ठ उत्तल दर्पण होता है, ये तो सही है, लेकिन ये भीतरी पृष्ठ उत्तल दर्पण होता है, ये रॉन्ग है। ऑप्शन सी राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्दे पर बनने वाले प्रतिबिंब को कहते हैं। पर्दे पर जो प्रतिबिंब बनता है उसे कहा जाता है वास्तविक प्रतिबिंब। तो पांचवें क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल दर्पण से बना प्रतिबिंब साइज में बिंब से छोटा या बड़ा हो सकता है। प्रतिबिंब वास्तविक अथवा आभासी हो सकता है। दंत विशेषज्ञों द्वारा अवतल दर्पण प्रयुक्त किया जाता है, उपरोक्त सभी। तो अवतल दर्पण के संबंध में हमें पूछा है, तो इसके संदर्भ में साइज में बिंब से छोटा बनता है, जो भी प्रतिबिंब बनता है वो, या बड़ा बन सकता है। ठीक है, तो ये दोनों सही हैं।
प्रतिबिंब वास्तविक तथा आभासी हो सकता है, ये भी सही है। और दंत विशेषज्ञों द्वारा अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन डी राइट होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, टॉर्च, कारों तथा स्कूटरों के अग्रद्वीप के परावर्तक पृष्ठ की आकृति होती है। तो टॉर्च, कारों तथा स्कूटरों के अग्रद्वीप के परावर्तक पृष्ठ की आकृति कैसी होती है? तो ये होती है अवतल दर्पण जैसी। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम ऑप्शन सी को राइट करेंगे, अवतल दर्पण। ठीक है, क्योंकि जो टॉर्च, कार और स्कूटर वगैरह जो होते हैं उनकी जो आगे की जो हेडलाइट होती है, यानी अग्रद्वीप के परावर्तक पृष्ठ की आकृति कैसी होती है? अवतल दर्पण जैसी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहन चालकों को पीछे के दृश्यों को देखने हैं तो कौन सा दर्पण लगवाना चाहिए? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उपरोक्त सभी। तो पीछे का दृश्य देखना है तो हम लगाते हैं उत्तल दर्पण। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए राइट होगा, उत्तल दर्पण। नेक्स्ट है, यदि प्रतिबिंब सदैव बिंब के साइज का बने तो यह दर्पण कौन सा होगा? तो जब बिंब के साइज का आकार प्रतिबिंब बनता है तो हम जानते हैं कि वो कैसा दर्पण होगा? समतल दर्पण होगा। तो इसका भी ऑप्शन सी राइट होगा। निम्न में से सत्य कथन नहीं है। जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर न प्राप्त किया जा सके वे आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। तो ये बिल्कुल सत्य कथन है। यदि प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा साइज में छोटा होता है, यह किसी अवतल दर्पण द्वारा बना होगा। तो ये रॉन्ग है, क्योंकि यदि प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा साइज में छोटा होता है तो वे उत्तल दर्पण द्वारा बना हुआ होता है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन बी रॉन्ग है। हमें असत्य कथन पूछा था तो ऑप्शन बी राइट होगा। जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सके वे वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब जो है वो पर्दे पर प्राप्त होने वाला प्रतिबिंब ही होता है। नेक्स्ट है, अवतल लेंस द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो ये भी सत्य कथन है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉलम ए का कॉलम बी से मिलान कीजिए। एक तरफ आपको दर्पण और लेंस दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनके जो ऑप्शंस है वो आपको दे रखे हैं। कॉलम ए का कॉलम बी से मिलान कीजिए। तो एक तरफ आपको दे रखे हैं दर्पण और लेंस, दूसरी तरफ उनके से बनने वाले प्रतिबिंब दे रखे हैं। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण से आप देखे होंगे कि उत्तल दर्पण से हमेशा जो है अधिक क्षेत्र के दृश्य को प्रतिबिंब बनाया जाता है, अधिक क्षेत्र के दृश्य का प्रतिबिंब बनाया जाता है। इसलिए जो पश्च दर्पण हम वाहन के अंदर जो पीछे का दृश्य देखने के लिए लगाते हैं वो अधिक क्षेत्र के दृश्य का प्रतिबिंब बनाता है और छोटा बनाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी राइट होगा। तो के का सी एक में ही है, तो आपको पता चल जाएगा। इस तरह के जब ऑप्शन होते हैं तो जब आप एक को पकड़ते हैं तो सारे ऑप्शन ठीक हो जाते हैं। उसके बाद में उत्तल लेंस दिया है, तो उत्तल लेंस जो है वो एक आवर्धक लेंस की भांति कार्य करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी यानी आवर्धक लेंस की भांति कार्य करता है। अवतल लेंस जो है वो सीधा और बिंब की साइज से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। अवतल दर्पण जो है वो दंत विशेषज्ञ द्वारा प्रयुक्त किया जाता है। समतल दर्पण, इससे जो प्रतिबिंब है वो सीधा बनता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए ही राइट होगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए ही राइट होगा। ओके, बिंब से बड़े साइज का आभासी प्रतिबिंब बनाया जा सकता है। बिंब से बड़े साइज का आभासी प्रतिबिंब किसके द्वारा बनाया जा सकता है? तो इसका ऑप्शन बी राइट होगा, अवतल दर्पण द्वारा। ठीक है, यानी बिंब से बड़े साइज का जो प्रतिबिंब बनता है वो अवतल दर्पण द्वारा बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे कुछ आज के इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि प्रकाश चैप्टर से संबंधित थे। और इनमें जो प्रश्न आता है तो वो प्रतिबिंब से रिलेटेड ज़्यादातर पूछा जाता है। बाकी जो जैसे ये पश्च दृश्य वाला जो क्वेश्चन है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उन पे आप फोकस करें फ्रेंड्स, और इसी तरह से पढ़ते रहें और अपने लक्ष्य पर फोकस रखें। क्योंकि जब हम अपने लक्ष्य पर फोकस रखते हैं
और फोकस रखते हुए हम तैयारी करते हैं तो लक्ष्य हमें हासिल हो ही जाता है फ्रेंड्स। और कहते भी हैं कि अगर तुम किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे मिलाने की साजिश करती है। ठीक है, तो यानी कि जब आप किसी अपने लक्ष्य को बहुत शिद्दत से चाहते हैं, उसी के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तो आपको वो लक्ष्य अवश्य हासिल होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अपने आप पे विश्वास रखें और पढ़ते रहें, अपने कॉन्फिडेंस को डाउन ना होने दें। ठीक है, जितना आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करते रहें, क्वेश्चंस हल करें और मॉडल टेस्ट पेपर्स वगैरह जो है आप इस तरह के क्वेश्चंस को हल करें। मॉडल टेस्ट पेपर्स वगैरह जो है वो भी सोल्व करते रहें। और सिलेबस से एक्स्ट्रा पढ़ना थोड़ा हानिकारक हो सकता है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ें और अच्छे से पढ़ें। एनसीईआरटी वगैरह जो है उनको आप नहीं छोड़ें, जैसे मैथ्स में भी आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं और साइंस में भी आप एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस अभी मैं चैनल पे डाल रही हूँ वो सारे एनसीईआरटी से ही बनाए हुए क्वेश्चन है, आप उनको भी देख सकते हैं। बहुत सारे चैप्टर्स के मैंने क्वेश्चंस डाले हैं और आगे भी आते रहेंगे। ठीक है, और इसी तरह से जो हिंदी और साइकोलॉजी, इस तरह से इंग्लिश, ये जो लैंग्वेज है उन पे भी आप थोड़ा फोकस करें और बाकी अपने सब्जेक्ट पे कमांड रखें ताकि इनके पूरे में से पूरे क्वेश्चन सही हो जाए और आपका रीट एग्ज़ाम पास हो जाए। ठीक है, इसके साथ साथ ही आप मेंस एग्ज़ाम को भी पढ़ते रहें। ठीक है, मेंस एग्ज़ाम का भी सिलेबस देखें, जो दोनों में कॉमन है उस सिलेबस की टॉपिक को अच्छे से कवर करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।